गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर, है ना। क्या होता है बॉडी टेम्परेचर? हमारे शरीर का वो तापमान जो कि हमारे शरीर में गर्मी व ठंडा दोनों बनाए रखता है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर होम्योथर्मिक जिसको हम बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? होम्योथेरेपिक और एंडोथर्म्स मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो होम्योथर्मिक होता है वो मेंटेन करता है किसको? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को। और जो एंडोथर्मल होता है वो क्या करता है? जो हमारे जनरेट देयर ओन इंटरनल बॉडी हीट, जो खुद ब खुद अंदर जो इंटरनल बॉडी हीट है उसको जनरेट करता है। रीज़न फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, उसका रीज़न क्या है? फॉर नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी, जो हमारे शरीर में होने वाले एंजाइमल एक्टिविटी है, डाइजेशन के टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सॉरी एंजाइम के टाइम पे, न्यूरल एक्टिविटी के टाइम पे, डाइजेशन वाले टाइम पे एंजाइम्स की एक्टिविटी चाहिए होती ना, है ना। फॉर नॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी, है ना। राइज इन हाई टेम्परेचर कॉज डी नेचर ऑफ प्रोटीन्स, अगर ज़रूरत से ज़्यादा रेशो जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं टेम्परेचर के, अगर उससे ज़्यादा अगर वो होगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो क्या हो जाएगा? डी नेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे जो प्रोटीन्स है, हमारे जो प्रोटीन्स हैं, है ना, इन शरीर के अंदर वो। अब बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कोर टेम्परेचर मेजर्ड इन ओरल एंड रेक्टल, जो कोर टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करते हैं ओरल और रेक्टल में। और जो स्किन टेम्परेचर होता है वो मेजर कहाँ से किया जाता है? स्किन से किया जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ओरल, जो ओरल टेम्परेचर किया जाता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जिसमें हम 97.3 और 98 फ़ारेनहाइट और हम उसको 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कर सकते हैं, हम जैसे मान सकते हैं कि वो 98.6 फ़ारेनहाइट में, हम उसको फ़ारेनहाइट में अगर काउंट करेंगे तो 98 हो जाएगा। और अगर हम उसको उसमें डिग्रीज़ में देखते हैं, सेंटीग्रेड में देखते हैं तो 37 होगा। रेक्टल 0.5 डिग्री 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन ऑरल, ठीक है। और एक्जिला 0.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन ओरल, ये ओरली जो हम टेम्परेचर करते हैं उससे कम होता है। स्किन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, हमारा जो स्किन टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कैसे? जब हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट होती है और हमारी स्किन टेम्परेचर हाई होता है ना, तो जब एटमॉस्फेयर में भी टेम्परेचर हाई होगा तो हमको ऑटोमेटिकली स्वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और एक्सरसाइज 101 to 104 फ़ारेनहाइट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हार्ड वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हीटअप होती है और हमारे बॉडी में टेम्परेचर हाई होने लगता है। रेक्टल इज ग्रेटर देन ओरल, ओरल इज ग्रेटर देन एक्जिला, ठीक है, एक्साइला बोल सकते हैं हम इसको। अब मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर हम देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, यानी हीट लॉस होना और हीट गेन होना दोनों ही इक्वल पे है। तो पहले हम हीट गेन मैकेनिज़्म देख लेते हैं। हीट गेन मैकेनिज़्म में क्या होगा? श्रीविंग होगी, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म बाय द एपिफिरिन और नॉर एपिफिरिन बाय एंड थायरोक्सिन, है ना। तो जो हमारा श्रीविंग होना यानी ठंड लगना है ना, और जैसे जैसे हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो बढ़ना एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, उसका किसकी वजह से? एपिफिरिन और नॉर एपिफिरिन और थायरोक्सिन की वजह से, है ना। जो थायराइड होता है उसके अंदर एपिफिरिन और नॉन एपिफिरिन होते हैं ना था, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो हीट गेन है वो बढ़ने लग जाएगा। जो क्यूटेनियस होता है
वो क्या कहता है, वेस्को कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि भाप की तरह बना देना, है ना। अगर हीट गेन ज़्यादा होगी तो उस टाइम में क्या होगा वो, ठीक है। फिर हीट लॉस मैकेनिज़्म में देखते हैं। हीट लॉस मैकेनिज़्म में क्या होता है, वेपराइजेशन ऑफ स्वेट, एवेपराइजेशन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, continuous vaccination, decrease in metabolism through respiration। देखो हीट लॉस मैकेनिज्म में ये होता है कि जब भी हीट लॉस मैकेनिज्म में जब भी हमारे बॉडी का हीट बहुत ज़्यादा कम होने लगता है ना। तो कम कब होता है, जब हमारे जैसे कि शरीर से पसीना बाहर निकल जाए, है ना, तो वो हमारे जो शरीर को कूल डाउन करता है। रेडिएशंस होना, कंडक्शन और कन्वेक्शन होना, है ना, क्यूटेनियस और वेस्कुलेशन होना, मेटाबॉलिज्म रेट का डाउन होना, और जो रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, सांस लेना और बाहर छोड़ना, है ना, वो क्या करती है, इसमें भी हेल्प करती है। हीट लॉस और हीट गेन मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब हमारे शरीर में हीट एक नॉर्मल रेशियो पर होनी चाहिए, जिस दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, हमारी बॉडी टेम्परेचर वो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस में हमारी बॉडी हीट अप कर जाती है ना, मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे जैसे कोई एंजाइम एक्टिविटी होने लगी हमारी बॉडी के अंदर, कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी होने लगी, तो उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट बढ़ने लगती है, हीट गेन होने लगता है। तो उस टाइम पे हीट लॉस मैकेनिज्म फंक्शन करेगा। तो हीट लॉस मैकेनिज्म फंक्शन करके क्या करेगा कि बाय स्वेटिंग, है ना, पसीने से वो क्या करेगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेशियो पे लाने की कोशिश करेगा। इसमें रेडिएशंस रिमूव होना बॉडी से, कंडक्शन और कन्वेक्शन होना, ये सब, या फिर जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो उसमें हेल्प करेगा। लेकिन जब कंडीशन में ये हो कि हमारा मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ हो, कोई बैक्टीरिया हमारा मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज़ कर रहा है और जिससे हमारी बॉडी ठंडी होती जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हीट गेन मैकेनिज्म है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा कि एपिफेरिन और नॉन एपिफेरिन क्या करेंगे कि उस टाइम पे जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, बॉडी में जो नॉर्मल रेशियो हीट गेन करने का काम करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रेशियो होना होता है वो। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े स्ट्रक्चर को, हम देख लेते हैं, इन दोनों के मैकेनिज़्म को देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज़्म व्हेन द बॉडी इज़ टू हॉट। तो जब हमारी शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, और उस टाइम पे जो मान ले हमारे शरीर को नॉर्मल रेशियो पे, है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मल कंडीशंस पे लाने के लिए कैसे फंक्शन होगा वो देखते हैं। प्रियोप्टिक एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, जो हाइपोथैलेमस होता है वो मोस्टली फंक्शंस परफॉर्म करने में, सिग्नल देने में काम करता है कि कब क्या हमारे शरीर में होना है ना। फिर उसके बाद में जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो पोस्टीरियर एंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेंगे, वन बाय वन काम करेंगे, है ना, और हार्मोनल फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से जब बॉडी में हीट अप हो रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है, तो उस टाइम में क्या क्या होना है, कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म्ड होने वो मेंटेन करेगा। फिर इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उस टाइम पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा, और वो क्या करेगा, नर्वस सिस्टम मेंटेन करेगा कि जो हमारा ब्लड फ्लो का रेशियो है, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है उसको किस हिसाब से चल रहा है, कैसा
मतलब किस हिसाब से इनहिबिशन हो रहा है ना, तो उसको देखा जाएगा। फिर वैस्कुलाइजेशन, डायलेशन, स्वेटिंग, डिक्रीज द थर्मोजेनेसिस, यानी कि जो हीट प्रोडक्शन हो रही है ना, थर्मोजेनेसिस मतलब कि हीट प्रोडक्शन जो हो रही है, तो उसमें क्या होगा, वैक्सूलेशन मतलब कि वेस्कोडाइलेशन मतलब कि वेपराइज होना, कुछ चीज़ें भाप की तरह निकलना। तो जब भाप से हमारे शरीर में भाप निकलेगी तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी हमारे शरीर में, है ना। और डिक्रीजन क्या होगा, थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको कम से कम करने की कोशिश होगी। फिर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, वो जो सेट पॉइंट होता है अपना 37 डिग्री, उस पर आएगा। फिर इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, उसको बॉडी टेम्परेचर जब भी इंक्रीज़ हो जाती है तो वापस से, अगर मान लो 37 के बाद में वापस ये एक्ट परफॉर्म्ड हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वापस ये इस वाले मतलब इस पर ना जा कर के सीधा काय पे चली जाएगी, प्रीऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलिक न्यूक्लियाई पे जाके वापस सेम प्रोसेस होगी। अगर ये नहीं होता, नॉर्मल आ जाता है, तो क्या होगा, वार्मथ रिसेप्टर फ्रॉम स्किन डीप विसेरा आर स्टिमुलेटेड। फिर क्या, जो वार्मथ रिसेप्टर होते स्किन्स पे, वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट होंगे और फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इससे ओवरऑल से यूँ समझो कि जब हमारे शरीर में हमें जब बुखार होता है ना, हमें जब फीवर होता है और हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन लेने के बाद में हमें एकदम से ठंड लगती है और हमको फिर धीरे धीरे ऐसा फील होने लगता है, गर्मी लगनी स्टार्ट होती है और हम पूरे पसीने में भर जाते हैं ना। और जैसे ही हम स्वेटिंग, हमारे शरीर से हम पसीने पसीने में होते हैं, हम देखते हैं हमारी बॉडी जो इतनी गर्म थी वो एकदम से पूरी नॉर्मल हो चुकी है। वो पूरी प्रोसेस जो होती है वो इनसे ही होती है ना। ये सब इसमें पार्ट लेते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम, तो है ना। ये क्या करेंगे, जो आपके जो ब्लड फ्लो है ना हमारा, जब हमें फीवर होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी, हमारा ब्लड का फ्लो भी हाई होता है ना, तो उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज्म। टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज्म व्हेन द बॉडी इज़ टू कोल्ड। अगर हमारी बॉडी ठंडी पड़ रही है ना, तो उस टाइम पे जो मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना, तो वो हम देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें भी प्रियोप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में हेल्प करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, जब हमारा शरीर ठंडा हो रहा है तो हमारा हाइपोथैलिक न्यूक्लियाई को पता चलेगा, तो वो क्या कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। फिर क्या होगा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को कमांड दी जाएगी कि हमारा शरीर ठंडा हो रहा है और उसको सिक्रीशन करना है। फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, यहाँ पर और इस पर थोड़ा सा अंतर है ना। यहाँ इनिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो रहा था और यहाँ पर क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, क्योंकि हमारी शरीर ठंडा पड़ रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, तो स्टिमुलेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, जो स्किन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी, वो क्या होगा, पाइलोरेक्शन होगा, है ना। फिर उससे क्या होगा, जो थर्मोजेनेसिस है उसका क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होना तेज हो जाएगा। तो जो स्किन से भाप बनने वाला होता है ना, उसको क्या होता है, पाइलो रिएक्शन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। मतलब हीट को बॉडी से बाहर ना जाने दिया जाता है, और जिसकी वजह से शरीर के अंदर क्या होगा, हीट का डेवलपमेंट होगा और वापस से जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री, उस पर आ जाएगा। लेकिन अगेन जब 37 डिग्री के बाद में भी डिक्रीज होता है बॉडी टेम्परेचर, तो वापस से ये वाला साइकिल स्टार्ट होगा और यहाँ से वापस 1 बाय 1 ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में फिर जो कोल्ड रिसेप्टर फ्रॉम स्किन आर स्टिमुलेटेड, जो कोल्ड रिसेप्टर होते हैं स्किन के, वो वापस से स्टिमुलेट होंगे और यहाँ पर ये फंक्शन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरीके से ये काम करती है। आपकी ये होगी टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज़्म, जब शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो, डिक्रीजिंग, और ये टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज़्म जब शरीर बहुत ठंडा हो।
तो ये दोनों टाइम पे क्या करते हैं, जब शरीर बहुत ठंडा होगा तो उसको गर्म करने वाला प्रोसेस कह सकते हो, और जब शरीर बहुत गर्म होगा तो उसको ठंडा करने वाला प्रोसेस। आप इसको कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट वे में है कि आपके जो आपके जो ऑर्गन्स हैं या आपके जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर था वो इतना ही था। बॉडी टेम्परेचर में हम आगे पढ़ेंगे, जो मान लें कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो उसका कंट्रोल क्या होता है, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है।